लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी। संपादक मोटेराम जी शास्त्री। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पंडित चिंतामणि जब कई महीनों के बाद तीर्थ यात्रा करके लौटे तो अपने परम मित्र पंडित मोटेराम जी शास्त्री से मिलने चले। इस लंबी यात्रा में उन्हें कितने ही विचित्र अनुभव हुए थे, कितनी ही नई नई बातें देखी और सुनी थीं। इन सबों को वो नमक मिर्च लगाकर पंडित जी से बयान करने के लिए आतुर हो रहे थे। लपके हुए पंडित मोटेराम जी के घर पहुंचे और अंदर कदम रखना चाहते थे कि एक चपरासी ने ललकारा, कौन अंदर जा रहा है? बाहर खड़े रहो, अंदर क्या काम है? चिंतामणि ने विस्मित होकर पूछा, मोटेराम का घर यही है ना? सिपाही, हम ये कुछ नहीं जानते। व्यवस्थापक जी की आज्ञा है कि कोई अंदर न जाने पाए। चिंतामणि, व्यवस्थापक जी कौन है तो ये मोटेराम ही का घर। सिपाही, ये सब हम कुछ नहीं जानते, व्यवस्थापक जी की यही आज्ञा है। चिंतामणि, कुछ मालूम तो हो, व्यवस्थापक जी कौन है? सिपाही, व्यवस्थापक जी है, और कौन है? चिंतामणि ने चकित होकर मकान को ऊपर से नीचे तक देखा कि कहीं उनसे कोई भूल तो नहीं हुई, तो उन्हें द्वार के सामने एक बड़ा सा साइन बोर्ड नजर आया। उस पर लिखा था सोना कार्यालय। मित्र से मिलने की उत्सुकता में उनकी निगाह पहले उस बोर्ड पर न पड़ी थी। पूछा, ये कोई कार्यालय है क्या? सिपाही, तुम्हारी आंखें नहीं हैं क्या? चिंतामणि, तुम इतना रोब क्यों जमाते हो? क्या हमें कोई भिक्षुक समझा है? अगर मोटेराम जी का यही घर हो तो जाकर कहो पंडित चिंतामणि जी उनसे मिलने आए हैं, धौंस दूसरों पर जमाना। सिपाही, कार्ड लाओ। चिंतामणि, कैसा कार्ड? सिपाही, व्यवस्थापक जी बिना कार्ड देखे किसी से नहीं मिलते। चिंतामणि, तुम हमारा नाम तो बताओ जाकर। सिपाही, ऐसे क्या नाम बताऊं? मुझ पर बिगड़ने लगें तब। चिंतामणि ने जब देखा कि सिपाही की खुशामद से काम नहीं चलेगा तो द्वार पर खड़े होकर जोर जोर से पुकारने लगे, मोटेराम, ओ मोटेराम। सिपाही ने चिंतामणि का हाथ पकड़कर हटाते हुए कहा, यहां चिल्लाने का हुक्म नहीं है। चिंतामणि की क्रोधाग्नि भड़क उठी। वो उस सिपाही को अपने ब्रह्म तेज का स्वरूप दिखाना ही चाहते थे कि पंडित मोटेराम अंदर से निकल आए और चिंतामणि को देखकर बोले, अरे तुम हो चिंतामणि, कार्ड क्यों ना भिजवा दिया? तुमने साइन बोर्ड तो देखा होगा, मैं सोना नामी पत्रिका का संपादक हूं। आओ अंदर आओ। मैं बिना कार्ड देखे किसी से नहीं मिलता, लेकिन तुम अपने पुराने मित्र हो, तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं। चिंतामणि अंदर दाखिल हुए तो कुछ और ही छटा देखी। जिस कोठरी में सोना बैठती थी वहां अब मेज और कुर्सियां थीं। रसोई के कमरे में पत्रों का ढेर लगा हुआ था। बरामदों में कर्मचारी लोग बैठे हुए बड़े बड़े रजिस्टर लिख रहे थे। जब दोनों आदमी कुर्सियों पर बैठ गए तो मोटेराम जी ने कहा, तुम जब तीर्थयात्रा करने चले गए तो मैंने एक पत्रिका निकाल ली। चिंतामणि, अच्छा, तो सोना पत्रिका का नाम है, तुम ही इसका संपादन करते हो? मोटेराम, जब से मैंने ये पत्रिका निकाली है हिंदी संसार में हलचल मच गई है। अभी इसे निकाले 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन ग्राहक संख्या 25,000 से ऊपर हो गई। धड़ाधड़ ऑर्डर चले आ रहे हैं। डाकखाने वाले ने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी है। चिंतामणि, झूठ बोलते हो, सरासर झूठ, 16 आने झूठ। 25,000? ईश्वर से भी नहीं डरते? भला 25 कहते तो एक बात भी थी, झूठ भी बोलने बैठे तो बोलना ना आया। मोटेराम ने हंसकर कहा, यही और लोग भी कहते हैं, जो सुनता है दंग रह जाता है। पर यहां तो सच्चा काम है, जिसका जी चाहे रजिस्टर देख ले। अगर 25,000 ग्राहक ना निकले तो चोर की सजा वो मेरी। और अभी तो आरंभ है, अगर साल भर में 1 लाख तक संख्या न पहुंचा दूं तो मोटेराम नहीं, ग्राहकों की यहां कमी नहीं है, कमी है काम करने वालों की। सच्चे ढंग से काम करने वाला चाहिए, फिर देखो कैसे ग्राहक नहीं आते। ये सब कुछ विज्ञापन का खेल है। दिखाऊं रजिस्टर? चिंतामणि, रजिस्टर में कोई कार्रवाई कर ली होगी, फर्जी नाम लिख लिए होंगे, बीच में कई कई नंबर छोड़ गए होंगे। मैं इतना मान सकता हूं कि तुम बड़े कार्यकुशल हो, मैं तो इसका चौथाई भी न कर सकता। लेकिन 25,000 की संख्या नहीं मिल सकती। तुम्हें इतने रुपए कहां से मिल गए? मोटेराम, रुपए की न कहो, सब ईश्वर की दया है। यही तो एक ऐसा साधन है
जिसमें बिना एक कौड़ी घर की लगाए तुम एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हो। बस जरा ढंग चाहिए। कौड़ी घर से लगाने की कोई जरूरत नहीं। कागज वाले से उधार कागज ले लिया, प्रेस वाले से उधार छपाई करा ली, बस बेड़ा पार। रुपए मिले तो प्रेस और कागज के दे दो, नहीं तो कानों में तेल लगाकर बैठ रहो, कोई तुमसे क्या लेगा। चिंतामणि, कागज वाले और प्रेस वाले उधार कैसे देते हैं? मोटेराम हंसकर, ये दूसरी विद्या है जो ईश्वर की देन है। ये पढ़ने से नहीं आती, न रटने से कंठ होती है। उसे पूर्व जन्म का संस्कार ही कह सकते हैं। कागज वाले सेठ सुद्दीलाल को जानते ही हो। कई बार उसके यहां हम तुम इच्छापूर्ण भोजन कर चुके हैं। भक्त जीव है, उससे कागज लिया, मांगने की देर थी, 500 का कागज ठेलों पर लदवा दिया। छापा खाना अभी अपना नहीं है, एक दूसरे छापे खाने में छपवा लेता हूं। पूरे 2 दर्जन एजेंट रख छोड़े हैं। वे नगरों और ग्रामों में जा जाकर मेरी पत्रिका का प्रचार करते हैं। कर्मचारियों के साथ मेरा नियम बड़ा कठोर है। उन्हें टालबाजी अथवा कामचोरी करते देखकर मैं आपे से बाहर हो जाता हूं। मेरी देह में आग सी लग जाती है। यही जी चाहता है कि इन्हें कच्चा ही चबा जाऊं, नमक भी न मांगू। कितने ही तो छोड़कर भाग खड़े हुए, इसमें भी मेरा ही लाभ रहा। उनका वेतन न देना पड़ा। कितनों ही को पीट चुका हूं। मुझे देखकर सब थरथर कांपते हैं। अभी 10-5 एजेंटों की और आवश्यकता है। अगर तुम चाहो तो अपने 2-4 मित्रों को रखा दो, अच्छा फायदा है। चिंतामणि, मेरे मित्रों में ऐसे बहुत कम हैं जो तुम्हारी इस अनीति को सहन कर सकें। इधर तुमने घूंसा ताना और उधर वे तुम्हें ले पड़ेंगे। मगर ये तो बताओ, तुम पत्रिका का संपादन कैसे कर लेते हो? मोटेराम, संपादन कैसे कर लेता हूं? बुद्धि से, और कैसे? चिंतामणि, तुम्हारी बुद्धि तो बहुत तीव्र कभी न थी। मोटेराम, तुम मेरी बुद्धि की तीव्रता का अनुमान क्या खा के करोगे? जो आदमी बिना गांठ की संजी कौड़ी खर्च किए इतना बड़ा कार्यालय खोल दे, इतनी बड़ी पत्रिका का संपादक हो जाए, जिसका नाम समस्त देश में फैल जाए, उसके बुद्धिमान होने में तुम जैसे गधों के सिवा और किसे संदेह हो सकता है? चिंतामणि, ये तो काइयापन है, मैं इसे बुद्धि नहीं कहता। मोटेराम, ओह, तुम चाहे काइयापन कहो, चाहे झांसेबाजी कहो, चाहे धूर्तता कहो, पर मेरे कोश में उसका नाम बुद्धि है। कोई कितना ही धुरंधर विद्वान अपना लेख भेजे, मैं उसमें कुछ न कुछ संशोधन अवश्य करूंगा। 2-4 जगह लाल कलम फेर ही देता हूं। इससे विद्वानों पर आतंक जम जाता है। 2-3 अनुवादक रख छोड़े हैं। वे बंगला, गुजराती आदि भाषाओं के लेख और टिप्पणियां अनुवाद कर लेते हैं। उन्हें मैं अपने संपादकीय विचारों में देता हूं। उन पर लेखक का नाम तो पता होता नहीं, लोग समझते हैं कि शास्त्री जी ही ने लिखा है। किसे इतना अवकाश है कि मेरे लेखों की छानबीन करता फिरे? मैंने बहुत दिनों के बाद सांसारिक सफलता का मूल मंत्र खोज पाया है, मगर तुमसे न बताऊंगा। चिंतामणि, क्यों मित्र, हम ही से ये पर्दा? मैंने तुम्हें सदैव अपना गुरु माना है और अब भी अपना बड़ा भाई समझता हूं, और तुम मुझी से ऐसी कृपणता करते हो। मोटेराम, अच्छा वचन दो कि तुम पत्रिका के 100 ग्राहक बना लाओगे। चिंतामणि, तुम्हारी आज्ञा मैंने कभी टाली है? मोटेराम, अच्छा तो सुनो, वो मूल मंत्र है डींग मारना। ऐसी डींग मारो कि दूसरे प्रभावित हो जाएं। कोई कितना ही अविश्वास प्रकट करे, कितनी ही हंसी उड़ाए, कुछ परवाह मत करो। तुम्हारे चले जाने के बाद वो अपने मन में सोचेगा कि अगर इसने रुपए में 1 आना भी सत्य कहा है, तब भी कुछ कम नहीं, बस जमीन और आसमान के कुलाबे मिला दो। ग्राहक संख्या कभी 1 लाख से कम न बतलाओ। खूब जोर शोर से कहो कि हमने पाश्चात्य विद्वानों से लेख मंगवाने का आयोजन किया है। अपने चित्रों और लेखों को अद्वितीय सिद्ध करो, फिर देखो ग्राहक कैसे नहीं पंजे में आता। तुम जरा भी झिझके और काम बिगड़ा। जरा देर के लिए अपने को भूल जाओ और ये समझो कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो अक्षरशः सत्य है। तुमने मेरी पत्रिका देखी नहीं, इसमें समाज सुधार पर बड़े स्वतंत्र लेख रहते हैं। चिंतामणि, समाज सुधार पर? तुम समाज सुधारक कब से हुए? तुम तो बाजार की पूरियां तक नहीं खाते। मोटेराम, अजी ये ना पूछो मैं क्या खाता हूं और कैसे रहता हूं। इस कमरे में आकर मैं समाज का कट्टर सुधारक हो जाता हूं और घर में जाकर सुधार का कट्टर शत्रु। बिना इस दुरंगी चाल की सफलता कहाँ? तुमको आश्चर्य होगा, मैंने विधवा विवाह का समर्थन किया है, अछूतोद्धार का बीड़ा उठाया है और शुद्धि का बिगुल बजाया है। दिल में समझता हूं
कि इन सुधारों से हिंदू समाज रसातल की ओर जा रहा है, पर करूं क्या? किसी तरह बाल बच्चों का पालन पोषण तो करना है। चिंतामणि, यार तुम बड़े धूर्त हो, मान गया तुम्हारी खोपड़ी को। मोटेराम, अजी अभी देखते तो जाओ, अब की विज्ञापन दूंगा कि हमारी पत्रिका के 12 अंक विशेषांक होंगे। संसार के बड़े से बड़े पुरुषों को उनका संपादक लिख दूंगा। किसी अंक का संपादन डॉक्टर टैगोर करेंगे, किसी अंक का श्रीमान डॉक्टर इकबाल तथा किसी अंक का शंकराचार्य, किसी का मुसोलिनी, किसी का कैसर, किसी का लॉयड जॉर्ज। फिर देखो इस विज्ञापन की कैसी धूम मचती है। चिंतामणि, और यदि इन महानुभावों ने अपना नाम देना स्वीकार न किया तो? मोटेराम, ये तो मानी हुई बात है कि वे स्वीकार न करेंगे, लेकिन इस झांसे में आकर जो आदमी पत्रिका का ग्राहक बन जाएगा वो हमसे अपने रुपए तो न लौटाने आएगा। दूसरी साल फिर कोई ऐसा ही शिगूफा खिला दूंगा। अभी यही बातें हो रही थी कि भीतर से सोना देवी छमछम करती हुई निकल आईं। उनके मुखमंडल पर आज ऐसी लुनाई झलक रही थी कि चिंतामणि चकित हो गए। सोना ने चिंतामणि को देखते ही कहा, अरे लाला, बहुत दिनन में सुधी लीन हो, आज कऊ भुलाए देत है। चिंतामणि, क्या करूं भाभी जी, जरा तीरथ करने चला गया था, कुछ परलोक की फिक्र भी तो करनी चाहिए। सोना, अरे अबे तुम्हारे उम्र ही का है जो लाग्यो परलोक की फिक्र में? अभी तो 50 के पूर ना ही भयो। तुम्हारे भैया का आजकल ये नई सनक सवार भई है, कितना समझावा कि फरफंद में न पड़ो। भगवान जौन भाग में लिखे होई तो न आप ही घर बैठे मिल जाई, मुदाई के की सुनत है। अभी 500 गह की पतरिया के नाही भय, तौन चिल्लाए लागे कि हमरे तो 25,000 गह की होए गए। मोटेराम, तुम्हें आए किसने बुलाया जो डाइन की तरह सिर पर सवार हो गई? जाओ अंदर। चिंतामणि, क्या अभी 500 ग्राहक भी नहीं हुए? ये तो मुझसे भी 25,000 कह रहे थे। सोना, इनका बकै देव, झुटाई मां तो इनके पैरान बसत हैं। मोटेराम, तुम यहां से जाओगी या नहीं? सोना, ना ही, देखी का कर ले थो, हमसे ही जबरदस्ती न चल पाई। समझी राख्यो, संसार का ठगा करो, ठग कहूं का? हमका आखी दिखावत है, आखी फोड़ दे हो। आज क्रोध में भरी बैठी हो, तुही का लाज नहीं आवत कि अपनी पतरिका में राणन के ब्याह की बात लिखत है? बैठी तो एक ठो राण बहनिया, काहे नहीं वही का ब्याह कर डारत है? काहे तोरे 25,000 गही की देखो, नकली रजट्टर बना के सबका दिखावत फिरत है। लाला तुमसे एक एक गुण काव का ही, अभी दारू पिए लाग है। चिंतामणि, अरे सच? राम राम। मोटेराम, मैं तेरा गला घोंट दूंगा। सोना, राम जाने दारू पियत है, बोतलन दारू पी डारत है, चोरवन की तरह अंग्रेजी दुकान में जात है और जेब में बोतल रख के भागत है। असल चोर कहते हैं कि यह के पिए से बुद्धि बाढ़त है, भोजन पाचत है, मजा आवत है। तोरे मजा में लूका लगे, बुद्धि राण कहाँ लो बाढ़ी, का मजार हो जाई, यही के मारे नाक में दम हो ही रहा है। चिंतामणि, ये तुम्हें क्या सूझी मित्र, भंग तो चढ़ाते ही थे, क्या उतना नशा कम था? मोटेराम, हजी बकने दो इसको, इसकी बुद्धि तो घास खाने गई है। सोना, अब चुप्पे रहियो, नहीं तुम्हार सबकी करतूत खोल के धर दे हूं। लाला भगवान के घर यही की न जाने कौन दुर्गति हुई, ये तौन पराई मेहरिया पर डोरा डारत फिरत है। रानी के हुआ है कैस मार परी रही, पर है की आंख न खुली, ना खुली। ये संपादक बना फिरत है, समाज का सुधारत है, सबका राह दिखावत है, उपदेश करत है, और आपन ई हवाल कागज वाली के 500 रुपये मूड पे सवार है, छापा खाना वाला घर खोदे डारत है, पर यही का अपने राग रंग सूझिए, फिक्रन के मारे मैं मरी जाता हूं। चिंतामणि, ये बात तो नहीं है भाभी जी, ऐसा नमक तो कभी न देखा था। सोना तिरछी चितवन से देखकर, 3-3 ठौर तो घर में बैठी हैं, उनके नमक देख के जीव भरगवा का कहे देत हो, हमसे न लाग गयो, नहीं एक के 100 सुने हो, और तुमका इन मूसरचंद की झुठाई दिखाई। असली रजट्टर दूसरी कोठरी में चौराहे के राखे हैं, जही में कोई देख न ले, आओ। चिंतामणि तो ये चाहते ही थे, चट उठ खड़े हुए, लेकिन शास्त्री जी भी गाफिल न थे। उन्होंने लपक कर चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। बेचारे चिंतामणि आफत में फंस गए। एक ओर सोना उसका
हाथ पूरी शक्ति से अपनी ओर खींच रही है, दूसरी ओर मोटेराम जी पूरा जोर लगा रहे हैं। चिंतामणि को ऐसा जान पड़ा कि दोनों हाथ ही उखड़ जाते हैं। जोर जोर से चिल्लाने लगा। सोना, अच्छा लाला, तुम इनका खूब कस के पकड़े रहो, हम रजत टल लिए आई थे, छोड़ियो ना। ये कहती हुई वो तो कोठरी में गई। उधर दोनों मित्रों में मल्ल युद्ध होने लगा। मोटेराम, हड्डी तोड़ डालूंगा। चिंतामणि, खोद के गाड़ दूंगा। मोटेराम, पीस डालूंगा। चिंतामणि, चटनी बना दूंगा। मोटेराम, पेट फाड़ दूंगा। चिंतामणि, नाक तोड़ दूंगा। दोनों मित्र जमीन पर पड़े हुए अपनी अपनी वाणी की वीरता दिखा रहे थे और सोना ग्राहकों का रजिस्टर लिए चिंतामणि को दिखा रही थी। चिंतामणि ने देखा 480 अंतिम संख्या थी। बोले, क्यों मित्र, हमसे उड़ते थे? कहो तो इसी बात पर गर्दन नापूं। मोटेराम, ये स्त्री मेरे पूर्व जन्मों का संचित पाप है, बस कुछ नहीं, अब छोड़ दो। तुमने सब कुछ देख लिया, अब हमारी लाज तुम्हारे हाथ है, किसी से कहना मत। चिंतामणि, नहीं मित्र, क्या मैं ऐसा मूर्ख हूं? लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा, पत्रिका पर मेरा नाम भी डालना पड़ेगा। हम और तुम दोनों संपादक होंगे। तुम अपना नाम चाहे ऊपर ही रखो, पर मेरा नाम भी नीचे दो। बोलो, स्वीकार है? मोटेराम ने गंभीर भाव से कहा, हां, स्वीकार है। इस कहानी का लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। संपादक मोटेराम जी कल्पना जगत के पुरुष हैं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी संपादक मोटेराम जी शास्त्री, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।